नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जनवरी और फरवरी का पढ़ लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें, ठीक है, उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले तिथियों में, आज हम मार्च के इंपॉर्टेंट तिथियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला हम लोगों ने, इसमें काफ़ी है डेट्स, ठीक है, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स भी काफ़ी हैं इसमें, करीब 17, 18, 19 करीब है। तो यहाँ पे कुछ है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। पहले देखिए विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अब देखिए डेट तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पीछे वीडियो में देख चुका कि डेट तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, डेट के साथ साथ हम लोग क्या होता है थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या है 3 मार्च। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च तो ठीक है, मार्च स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे मार्च ही हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो मार्च इसमें है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था 2013 में, 2013 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने क्या होता है इसकी सभा बुलाई थी और क्या बोला था, इसको हम लोग 2014 से मनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्या? वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, ठीक है। बात समझ में आया? 2014 से स्टार्ट है, स्टार्ट कर दिया मनाना, और 2013 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसकी सभा बुलाई थी। और कौन सा सभा था ये 68वां 68वां जो सभा था उसमें ये बात रखी गई और 2014 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया गया। अब सेकंड देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, ठीक। तो इसमें क्या होता है नेशनल सेफ्टी डे, मतलब नाम से ही पता चल गया ये क्या होता है, जो आपदाएं होती हैं, ठीक है, जो कार्यस्थल पर होती हैं चीज़ें, उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो गाइडलाइन बनाती है उसका कायदे से पालन करना, ठीक है, और उसके लिए नियम बनाना, ठीक है। ये काम क्या करती है? राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सेफ्टी डे इस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 4 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा डेट भी 4 मार्च में। क्या करती है ये? जो कार्यस्थल पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसके लिए नियम बनाना, उसका सही से पालन करना, उसका मतलब पर्पज इसका सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए बनाई जाती है कि सेफ्टी, उसको सारे सेफ्टी बनाना, सेफ्टी नॉर्म्स बनाना और सेफ्टी पे कार्य करना, ठीक है। और आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत एक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अक्सर क्वेश्चनों पूछ रहा था इसको। देखिए डायरेक्टली तो हम लोग जानते ही 8 मार्च को है, जो लोग नहीं जानते उसको भी कॉपी लेके नोट्स करते रहें, कुछ हम भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब आदमी तो जानता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, थोड़ा इसके पीछे भी कहानी है, इसको भी आइए देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, इसमें डेटा थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए 1900 क्या हुआ था, 1908 में अमेरिका में क्या हुआ था, मजदूर आंदोलन हुआ था, ठीक है, मजदूर आंदोलन हुआ था और इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है। 1908 में मजदूर आंदोलन हुआ था, इसमें महिलाओं ने क्या हुआ, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उनकी मांगे क्या थी, जैसे उनको क्या होता कि अपने कार्यस्थल पर समय सीमा निर्धारण करना या काम को कम करना, ठीक है, और उनकी पगार यानी वेतन जिसको हो तो उसकी बढ़ोतरी करने के लिए उनकी मांग थी, ठीक। और आगे चलते हैं, देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, 1909 में ये अमेरिका की क्या थी, सोशलिस्ट पार्टी ने क्या हुआ, महिला दिवस मनाने को कहा, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, फिर रसिया में क्या हुआ, 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात है, जब रसिया की महिलाओं ने भी क्या हुआ, उसका विरोध किया, मतलब आवाज़ उठाई। उनका कहना ये था कि हमारे युद्ध में भी हमारा भी समर्थन हो, हमसे भी बातचीत की जाए और हमारे भी भागीदारी तय की जाए, ठीक है। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और क्या हुआ था, उसी में क्या हुआ, उनको जो रसिया के सम्राट निकोलस, ठीक है, सम्राट निकोलस जो थे, इन्होंने अपना पद त्याग दिया, यानी पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया, ठीक है, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया। ये कब की बात है, 1917 के आसपास, ठीक है। और आगे चलिए, इसमें और क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे देखिए ये तो तब की बात है, और एक और इन्फॉर्मेशन लीजिए थोड़ा सा और चीज़ कि 1900, जैसे इसमें पूछेगा ना कि वर्ल्ड वाइड मतलब विश्व स्तर पे किसने बात उठाई थी, तो क्या नाम था, एक महिला और थी, तो कौन थी वो, 1910 की बात है, ये 1910 की बात है। वहाँ की एक महिला थी क्लारा
क्लारा जेटकिन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने की अपील की थी, महिला दिवस मनाने को कहा था। और फिर क्या हुआ, 1911 में प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार जिसे ऑस्ट्रिया, याद रखिए, बोलते चल रहे, अगर नहीं पढ़ने में आ रहा तो समझ जाइएगा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ने प्रथम बार महिला दिवस मनाया, ठीक है। कब मनाया? 1911 में। और विश्व स्तर पर किसने घोषणा बनाने को कहा था? 1910 में। कौन? क्लारा जेटकिन, ठीक है। अब बात थोड़ी सी इसके पीछे आप स्टोरी समझ गए, ठीक है, समझ गए। अब महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पीछे आप समझ गए, सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कहती है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था, जिसके पीछे छोटी सी कहानी थी, मैंने बता दी। इसमें बहुत कुछ है लेकिन एकदम शॉर्टकट में मैंने बताया, ठीक है। इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, क्लारा जेटकिन, ठीक है, क्लारा जेटकिन है, याद रखिएगा नाम, 1910 में। और 1911 से याद रखिएगा, याद करने वाली बात है, कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन अपने नॉलेज से भी ले सकते हैं, बड़े एग्जामों में भी आ सकता है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और डेनमार्क ने प्रथम बार मनाया था 1911 में, ठीक है। कब पड़ता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च के साथ साथ और भी डेटा मैंने आपको दिए। अब आगे बढ़िए, थोड़ा और देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस, ठीक है। ये डायरेक्टली बात किसकी कह रहा है? CISF, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये कब मनाई जाती है? 10 मार्च को, ठीक है। 10 मार्च को CISF का गठन हुआ, जिसका फुल फॉर्म पता ही आपको, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा बल, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च। और इसका गठन कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसको देख लीजिए, इसका गठन CISF का कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। और आगे बढ़िए, देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए कब पड़ता है हमारा? 15 मार्च को। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, इसमें तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, थोड़ा सा जान भी जाते हैं। ये करती क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF है, उसका कार्य क्या होती है? जैसे देखते हैं, कोई भी सरकारी संस्था होती है, ठीक है, या मेट्रो हो गया, या बिल्डिंग हो गई, या स्मारक हो गया, इनकी सुरक्षा का कार्य कौन करती है? हमारा CISF, ठीक है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, मेट्रो में चढ़ते हो, या लखनऊ में हो या आप दिल्ली में हो गए, उसके देखिए उनके बैच पे लिखा होता है CISF, वो CISF के ही जवान होते हैं, ठीक है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। या किसी भी कार्यस्थल हो, बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो, ठीक है, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, मेरी बात समझ गए ना कहने का मतलब, तो वो काम कौन करते हैं? CISF, ठीक है। अब चलिए आगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब देखिए, इसमें कुछ बताने के बाद यहाँ उपभोक्ता की बात कर रही है, अधिकार यानी कंज्यूमर राइट की बात कर रही है, ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट। कब मनाते हैं इसको? 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को मनाते हैं। इसके पीछे थोड़ी, अब इसको ज़्यादा बताने की पता ही नहीं है, कंज्यूमर की राइट्स हो, ठीक है, उस पर कोई भी आदमी खरीद परचय करता है, उसमें ठगी ना हो पाए, उसको उसकी राइट होती है, उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सब कुछ उसको सही से एक्यूरेसी के साथ मिले, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, एक हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका? जॉन F कैनेडी, ठीक, जॉन F कैनेडी। इन्होंने क्या थे, कंज्यूमर की राइट्स के लिए जोर शोर तरीके से आवाज़ उठाई थी, ठीक है। ये कौन थे? हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ठीक है। और ये बात का भी 1962 की बात है ये, जब इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। और कब कंज्यूमर राइट डे प्रथम बार मनाना शुरू किया गया? 1982 में। तो इन्होंने कब कहा था? 1962 में। और पहली बार कब मनाया गया था? 1983 में, ठीक है, 1983 में मनाना इसको शुरू कर दिया गया। अब आगे बढ़िए, बात समझ गए आगे, इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लेते चलिए डेट के साथ में। और आगे देखिए क्या है, विश्व खुशहाली दिवस या विश्व गौरैया दिवस, ये कब मनाई जाती है? 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को जाने। अब देखिए खुशहाली दिवस क्या मतलब, लोग खुशहाली से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, कैसे खुश रहा जाए उसके बारे में चर्चा हो, उसलिए इस चीज़ को बनाई गई है। कब मनाई जाती है? 20 मार्च को। गौरैया दिवस भी देखिए खुशहाली का प्रतीक ही एक तरह से देखा जाए तो उसी दिन इसको भी मनाया जाता है। ये बहुत पहले से मनाया आया जा रहा है,
कब? गौरैया दिवस, ठीक है। लेकिन विश्व खुशहाली दिवस कब से शुरू हुआ? 20 मार्च, यानी 20 मार्च तो ठीक है 2013 से। याद रहेगी ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बीच में छूट गया हुआ है, एक और भी देख लीजिए, आयुध निर्माण दिवस, ठीक है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, यानी कि क्या बोलते हैं आयुध को, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। तो अब ये कब मनाते हैं? 18 मार्च को। थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, आप लोग देखिए जो भी बोलते जा रहा हूँ ना, जब जब स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, बाद में क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ लिखे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। अब ये बात है आयुध निर्माण दिवस, ये कहाँ पे है? कलकत्ता, कलकत्ता के कोसीपुर, कलकत्ता में कोसीपुर स्थित है। और ये क्या है? विश्व की 37वां, मतलब 37 नंबर की जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इतनी बड़ी विश्व की 37वां नंबर की है फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस बनाती है, ठीक है। और एशिया की, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, और एशिया की कौन सी नंबर की है? दूसरी, सेकेंड, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी है, कभी कुछ कहीं क्वेश्चन बड़े एग्जाम में बैठते हैं कभी पूछ दे तो आप जान भी सकते हैं, ठीक है। इंडिया की आपको पता ही है सबसे बड़ी है कौन सी? कलकत्ता की कोसीपुर, ठीक है। कौन? आयुध निर्माण जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए छोटी चीज़ें। अब आगे बढ़िए, विश्व वानिकी दिवस। अब आगे बढ़िए, देखिए विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, ये हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ये कब मनाई जाती है? 21 मार्च को। बात समझ में आ रही है? 21 मार्च को, जिन लोग जानते हो जानते होंगे, और इसका डेट भी नोट कर सकते हैं। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 21 मार्च 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी, ठीक। 2013 नहीं है, वो 2012 से है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 मार्च 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तब से हम लोग क्या हो रहा है? विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम लोग मना रहे हैं। आगे चलिए, विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। देखिए अब आगे इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जितने भी डेट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये सभी डेट्स जो है ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे डेट्स भी हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे ये भी इसमें से एक है, विश्व संरक्षण दिवस, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन डे, ठीक, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। देखिए इसके पीछे मनाने का रीज़न क्या है? देखिए ऐसे पृथ्वी पे बहुत सारे जल हैं, ठीक है, समुद्र है, आपको पता है 70% के आसपास से समुद्र ही है। लेकिन जो हमारे पीने के लिए पानी है, मीठा एवं स्वच्छ पानी है, मीठा एवं ताज़ा, जो मीठा और ताज़ा पानी है, उसका प्रिजर्वेटिव मतलब उसकी क्या होती है, उसकी महत्वता को बताने के लिए, ठीक है, उसके वेस्टेज ना हो, उसके ज़्यादा क्या स्टोरेज हो, और बचा के रखने के लिए, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस। नाम से पता है, इंपॉर्टेंट क्या है? मीठे और ताज़े पानी की महत्वता को बताने के लिए। तो कब मनाई जाती है विश्व जल संरक्षण दिवस? 22 मार्च को। ये 22 का बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है, ये 22 मार्च यहाँ भी मिलेगा, एक 22 अप्रैल भी मिलेगा, एक 22 मई भी मिलेगा। ये तीनों को मैं एक साथ जब तीनों बता दूंगा, तीनों मंथ को, तो मैं बताऊंगा 22 का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इतने इस तरह से हमारे 9 हो गया। कुछ और डेट्स है उसको भी यही देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, जो हमारा विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को है, और ये कब से मना रहे हैं हम लोग? 22 मार्च 1993 से। यहाँ पे आप लोग दिख नहीं रहा होगा, 22 मार्च आप समझ लीजिए, और 1993 से इसको मनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रथम बार, जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम कहते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और देखते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। अब देखिए 9 तो हम लोग देख चुके हैं, अब 10वां देखिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीद दिवस। सभी लोग जानते हैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव क्या हुआ, अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो उसी को किस दिन फांसी दी गई थी? 23 मार्च को ही दी गई थी, इसीलिए हम लोग 23 मार्च को क्या मनाते हैं?
इनका देखिए शहीद दिवस जो है ना, ये स्पेशली इनके लिए आया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का एक शहीद दिवस जो 30 जनवरी वाला आता है, महात्मा गांधी वाला। ठीक है, जब शहीद दिवस डायरेक्ट आएगा तो 30 मार्च आएगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन आएगा। जब ये ऑप्शन में आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझेगा? 23 मार्च। कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद भी रखिए। 1931 को इनको शहीद कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। ठीक है, अब देखिए आगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? 23 मार्च को, ये भी याद रखिए। देखिए अब एक थोड़ा सा सीरियल देखिए, हंसी जो भी है इंटरेस्टिंग की बात है। 23 मार्च को इनको शहीद किया गया। अब चाहे मौसम बिगड़ गया तो उसी दिन बिगड़ भी गया, कब? 23 मार्च को ही। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करने की बात है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। बस 23 मार्च यहाँ भी है, 23 मार्च यहाँ भी, एक 23 मार्च यहाँ भी है। तो इनको फांसी दी गई, एक मौसम में हलचल बना या मौसम बिगड़ गया, समझ जाइए 23 मार्च को। जब मौसम बिगड़ गया तो उसी दिन जन्म भी हो गया किनका? राम मनोहर लोहिया जयंती को। ठीक है, वो भी कब है? 23 मार्च को। चलिए वो तो ठीक है, बात की बात है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब है हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस, कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है, और 23 मार्च आगे देखिए, 23 मार्च 1950 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको एक विभाग के रूप में स्थापित किया। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। पता है ना जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। बात समझ में आई? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान जो है संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1950 को, यानी इसी दिन 23 मार्च 1950 को ही एक विभाग के रूप में स्थापित किया, और उसका मुख्यालय कहाँ रखा? जिनेवा में। बात समझ में आ गई? तो 23 से 23 ये दोनों याद हो गया। अब आगे बढ़िए, राम मनोहर लोहिया जयंती, ये अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, जब इनकी जीवनी आएगी तो कहीं भी, चाहे हिंदी में है चाहे कहीं भी है, वो अलग की बात है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 मार्च को ही हुआ था। ठीक है, 23 मार्च को ही हुआ था। और कब हुआ था? 23 मार्च 1910। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और 23 मार्च को ही इनका जन्म भी हुआ था। ठीक है, इनके बारे में तो अगर पूरा डिटेल में देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। इनका जन्मदिन को ही हम लोग राम मनोहर लोहिया जयंती मनाते हैं, 23 मार्च 1910 को। बात ठीक है, 23 मार्च की कहानी खत्म। आगे बढ़िए, विश्व टीबी दिवस कब आता है? 24 मार्च को। तो देखिए जो है हमारा, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे सभी जान गए। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी एक तरह की बीमारी है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो वो कब मनाते हैं हम लोग? 24 मार्च को। कब, क्यों मनाते हैं? देखिए, रॉबर्ट कॉच, ठीक, ये जर्मनी के थे साइंटिस्ट। ठीक, इन्होंने क्या किया था? 1882 में जो जीवाणु थे, किसके जीवाणु? टीबी की जीवाणु की खोज किया था। ठीक है, कब किया था? 1982 में। बात समझ में आ रही है? और इसी के लिए उनको 1905 में नोबेल भी मिला था। एक और इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनको नोबेल पुरस्कार भी इसीलिए इनको मिला था। तो कौन थे? रॉबर्ट कॉच, जो जर्मनी के साइंटिस्ट है। इन्होंने 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज किया था। ठीक है, तब से हम लोग क्या होता है? 24 मार्च को ही इनको हम लोग क्या मनाते हैं? टीबी दिवस मनाते हैं। और इनको उसके लिए नोबेल कब मिला था? 1905 में। और आगे बढ़िए, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, देखिए ये भी कब मनाते हैं? 24 मार्च को ही। ठीक, अब ये होता क्या है? ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा क्या है? ठीक है, जैसे क्या होता है कि अभी शहरों की बात कर ली जाए, कभी भी जीवन मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? शहर के जो प्रीमियम होती है, यानी शहर के जो भी मतलब और भी जो इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है, जो ज़्यादा हाई होते थे, तो उस सुविधा को ग्रामीण लोग क्या होता है? नहीं अडॉप्ट कर पाते थे, नहीं ले पाते थे, क्योंकि महंगा होता था। तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या किया था? केंद्र सरकार ने क्या बनाया था? ग्रामीण डाक जीवन बीमा बनाया था। ठीक है, तो उनका जो प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम, वो बहुत ही नॉमिनल रहता था, बहुत ही कम रहता था। तो इसी के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? 24 मार्च को हम लोग ग्रामीण डाक जीवन बीमा मनाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, याद रहेगी, केंद्र सरकार की। ठीक, 24। अब ये बात खत्म। अब देखिए आगे बढ़िए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाते हैं? 26 मार्च को। देखिए 26 जनवरी और 26 मार्च, जनवरी को भूल जाइए, ये इसको याद रखिए, 26 मार्च। अब 26 मार्च को पता ही है, बात है ये 26 मार्च 1971 की, जब ये आपको सबको ही पता है, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान का ये जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, और वो पश्चिम पाकिस्तान है। बाद में क्या हुआ? वो भी बट गया। कब बटा था?
आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार में इनका क्या हुआ था, जब युद्ध हुआ था 72 वाला, 72 कह रहे हैं, उससे पहले 72 वाला, तो उसमें क्या हुआ था, हमारा क्या हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश क्या हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो पूर्वी पाकिस्तान की जगह इसका नाम क्या बदल गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन्होंने अपनी घोषणा कब कर रखी थी, 26 मार्च 1971 को ही क्या होता, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसी दिन क्या होता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है। ठीक, और इसी दिन वो क्या होता है, उनका अवकाश भी रहता है, राष्ट्रीय अवकाश रहता है बांग्लादेश में 26 मार्च को यानी कि बांग्लादेश में छुट्टी रहती है उस दिन। अब आगे बढ़िए, सॉरी अब आगे क्या है, 16 नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। अब एक याद चीज रखिएगा, ये भी है 25 मार्च। ठीक है, अब ये 25, अब गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, एक पत्रकार थे, बहुत लोग नहीं जानते इनको, लेकिन जान लीजिए थोड़ा सा। ये गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे, एक पत्रकार थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन का काम किया था, बहुत ज़्यादा मतलब समाज में सोशलिस्ट का काम किया था, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती है। इसलिए इनका देखिए बलिदान, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस भी हम लोग मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं इनके अच्छे कार्यों के लिए। अब ये कब हुआ था, 26 मार्च 25 मार्च को ही हुआ था। और ये बात है कब की बात है, 1931 की बात है। और ये घटना कब की है, देखिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, उसी के जस्ट 2 दिन की बात है। जब ये घटना हुई, इनको फांसी दी गए थे। पता है देश में थोड़ा से दंगे हो गए थे, दंगे भी भड़के थे। तो इसी में कानपुर का दंगा भी हुआ था, कानपुर का दंगा भी हुआ था। इसमें इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, बहुतों की बहुत मदद किया था, बहुतों लोगों की जान भी बचाई थी उस पत्रकारिता करते करते भी। इसी बीच उनको क्या हुआ था, पीछे से किसी ने उनको हमला किया था और इसी दिन वो इनका बलिदान हो गया था, मतलब वो मारे गए थे उसी दंगे में। बात समझ में आ गए। और ये पत्रकार थे। कब मनाते हैं हम लोग, 25 मार्च है, याद रखिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, अगर लिखने में कहीं गलती हो तो बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 25 मार्च को। कौन थे ये, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाते हैं, 25 मार्च को। बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़िए। अब है विश्व थिएटर दिवस, ठीक है, जिसको रंगमंच भी बोलते हैं हिंदी में। ये कब मनाते हैं, 27 मार्च को। बात समझ में आ रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 की। विश्व थिएटर दिवस जो है, विश्व थिएटर जो है रंगमंच, उसकी 27 मार्च को मनाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। क्या था, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। बात समझ में आ रही है। और इसको क्या बोलते हैं, ITI, यानी ITI, वो वाला ITI ने जो हम लोग समझ रहे हैं ना, हाँ, ये ITI इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। और इसकी प्रथम बार कब मनाते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग, डेट तो सेम है, जानते हैं जब मनाए होंगे तो इसी डेट को मनाए होंगे, 27 मार्च। 61 को तो स्थापना हुई थी और 1962 को हम लोग फर्स्ट टाइम मनाए थे, यानी फर्स्ट बार। 27 मार्च 1962 को हम लोग फर्स्ट टाइम मनाते हैं, क्या, विश्व थिएटर रंगमंच दिवस। अब क्यों मनाते हैं पता है, जो भी हमारी जो होती क्या होती है, ये साफ साफ समझ में आ रहा, थिएटर है तो थिएटर कला को महत्व को बताना, उसको समझाना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मार्च का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, थोड़ा डेट भी पढ़ा और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी लिया। और भी कोई डेट आपको दिमाग में लगता है, अगर यहाँ पर छूट गई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।